brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। वैसे तो ऐसे कई बाबा हुए जिन पर गंभीर आरोप लगे और जेल के सलाखों के पीछे हैं, और वो चाहे राम रहीम हो, आशा राम हो, कई ऐसे नाम हैं जिसकी गिनती करें तो लिस्ट थोड़ी लंबी हो सकती है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में पढ़ रही छात्राओं को और छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी के आरोपों पर जांच कर रही है। ये दिल्ली पुलिस शिकायत में आरोप ये लगा है कि आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पार्थ सारथी ने EWS छात्रवृत्ति के तहत PGDM कोर्स कर रही महिला छात्रों के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया, और इतना ही नहीं, अश्लील व्हाट्सएप मैसेज भी भेजे। इतना और इसके अलावा शारीरिक संपर्क बनाने की भी कोशिश की गई। शिकायत श्री PA मुरली, प्रशासक श्री सिंगेरी मठ और उसके संपत्तियों की ओर से 4 अगस्त 2025 को दर्ज कराई गई। ये पूरा मामला क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और ये जो जिन पर आरोप लगा है ये कौन है, सब कुछ बताएंगे। शिकायत में ये भी लिखा गया है कि संस्था के कुछ महिला फैकल्टी और प्रशासनिक अधिकारी आरोपी की मांगों को पूरा करने के लिए छात्राओं पर दबाव डालते रहते हैं। अब इससे छात्राओं को मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न झेलना पड़ता है। जांच के दौरान यह पता चला कि कुल 32 महिला छात्रों के बयान दर्ज किए गए हैं। इनमें से 17 ने आरोपी पर अपशब्द, अश्लील संदेश और शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया है। सीधे सीधे तौर पर छात्राओं का यह कहना है कि जब उन्होंने विरोध किया तो कुछ फैकल्टी और जो कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर दबाव डालते रहे कि बाबा जो कह रहे हैं उनके ख्वाहिशें पूरी की जाए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी ने लंबे समय तक अपनी पहुंच बनाकर छात्रों को डराने और दबाने में दबाव डालते रहे और प्रेशराइज करते रहे। इससे यह पता चलता है कि मामला केवल एक घटना तक सीमित नहीं था और कितने दिनों से यह घटनाएं घटित हो रही थी इसकी भी जांच हो रही है। लंबे समय से इस घटना की जानकारी पुलिस को हाथ लगी है। नहीं, ये अगस्त में कंप्लेंट आई है हमारे पास एंड वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ। FIR वाज रजिस्टर्ड वेल इन टाइम एंड इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। अभी स्टेटमेंट स्टिल अंडर प्रोसेस हैं और स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं छात्राओं की और वी आर प्रोसीडिंग एज पर लॉ। अक्यूज जो है वो मैनेजर था और श्री चैतन्यानंद सरस्वती उनका नाम है और ही इज अब्सकॉन्डिंग राइट नाउ और उसको सर्च करने की पूरी प्रयास की जा रही है। गाड़ी बरामद हुई उसके बारे में बताइए क्या? एक वॉल्वो गाड़ी बरामद हुई है जो इंस्टीट्यूट है श्री सिम इंस्टीट्यूट, उसके बेसमेंट से, और उसमें UN डिप्लोमेटिक नंबर लगा हुआ है और उसमें फौजरी का सेपरेट सेक्शन में केस दर्ज किया जा चुका है। यहाँ पे ये बाबा जो काम कर रहे हैं अब थाना वसंत कुंज नॉर्थ में कई धाराओं में FIR दर्ज किया गया है। जांच शुरू की गई है। घटनास्थल और आरोपी के घर पर कई छापेमारी की गई है। साथ ही संस्था के CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं। खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है ताकि कुछ सुराग हाथ लग सके। जांच के दौरान आरोपी अब तक फरार है और पुलिस ने CSIIM संस्थान के NVR और हार्ड डिस्क बरामद कर फॉरेंसिक लैब FSL में भेजे हैं। धारा 183 BNSS के तहत 16 पीड़ित छात्राओं के बयान माननीय JMFC पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज किया गया है मजिस्ट्रेट के सामने। जांच के दौरान यह भी बात सामने आई है कि संस्थान के बेसमेंट में एक वोल्वो कार खड़ी थी और इस कार पर 39 UN1 फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी और इसे कथित आरोपी इस्तेमाल कर रहे थे। कार जब्त कर ली गई है और पुलिस ये भी बता रही है कि इस मामले की जो ये बेहद संवेदनशील मामला है इसके हम तह तक जांच कर रहे हैं। छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है और आरोपी अब तक फरार है। पुलिस का यह भी कहना है
कि गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आरोपी हाथ नहीं लग रहा। कहां है वह भी पता नहीं चल पा रहा। अपने पूरे ठिकाने को बदल रहा है, कभी यहां कभी वहां है। अब ये पूरा मामले की शुरुआत कहां से हुआ, ये समझिए। 4 अगस्त 2025 को श्री श्रृंगेरी मठ और इसकी संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेटर P.A. मुरली ने शिकायत दर्ज की थी कि स्वामी चैतन्यानंद ने शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में SRISIIM हम पढ़ सकते हैं इसे, वहां पर पढ़ रही EWS स्कॉलरशिप पर PGDM कर रही छात्राओं के साथ गलत हरकतें की हैं। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए और इसमें से 17 ने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि स्वामी उन्हें अश्लील मैसेज भेजा करते थे, गंदी भाषा में शारीरिक छेड़छाड़ किया करते थे। यह छात्राओं का सीधा सीधा आरोप है। छात्राओं ने यह भी कहा है कि कुछ महिला फैकल्टी और एडमिन कर्मचारी उन्हें दबाव डालकर स्वामी की गलत मांग मानने को भी कहते थे कि बाबा की जो ख्वाहिश है उसको पूरी की जाए। शिकायत में BNS की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, जिसमें 75(2) है, बट्टे 79 है, 351(2) है, इसमें केस दर्ज हुआ है। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। कई बार आरोपी के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है, और लेकिन यह भी सामने आया है कि आरोपी अपना ठिकाना बदल रहा है। साथ ही 16 पीड़ित छात्राओं के बयान अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए गए हैं, और जांच के दौरान जो कुछ जानकारी सामने आई है उसमें पता चला है कि इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में एक वोल्वो कार बरामद हुई है, और इसकी भी जांच की जा रही है कि यह फर्जी नंबर की जो गाड़ी है, डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट है, इस गाड़ी पर 39 UN1 लगी थी, ये किसकी है और कहां से आई, इसमें क्या कुछ हुआ था। और जब जांच की गई है तो यह भी पता चला कि एम्बेसी से कोई नंबर जारी नहीं किया गया। एम्बेसी UN नाम के एम्बेसी से नंबर ही जारी नहीं हुआ, तो ये फर्जी एम्बेसी वाली गाड़ी है। ये कार में स्वामी चैतन्यानंद ही रहता था और इसी को इस्तेमाल करता था। इस मामले में एक और केस दर्ज हुआ है, FIR नंबर 385/225। ये भी FIR है जो चैतन्यानंद के नाम पर दर्ज किया गया है। दक्षिणा मनाए श्री शारदा पीठ के श्रृंगेरी और सार्वजनिक बयान जारी कर यह भी कहा है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिसका पहले नाम स्वामी डॉक्टर पार्थ सारथी था, इसके खिलाफ गंभीर कदम उठाए गए हैं। पीठ ने साफ तौर से यह कह दिया है कि उसके आचरण और गतिविधियां अवैध है, अनुचित है और पीठ के हितों के खिलाफ रही है, और इसी कारण उनसे पीठ के सभी संबंध समाप्त कर दिए गए हैं। मतलब अब चैतन्यानंद का शारदा पीठ से कोई मतलब नहीं है और न ही श्रृंगेरी मठ से उसका कोई संबंध है। श्रृंगेरी मठ ने स्पष्ट किया है कि श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट रिसर्च, जो कि वसंत कुंज नई दिल्ली में है, इसमें AICTE से ये मान्यता प्राप्त है और ये संस्था पीठ के अधीन चल रही है। संस्थान का संचालन पीठ द्वारा गठित गवर्निंग काउंसिल करती है, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात एकेडमिक्स डॉक्टर कृष्णा वेंकटेश कर रहे हैं। गवर्निंग काउंसिल ने आश्वासन यह भी दिया है कि छात्रों के हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी और उनकी पढ़ाई और कार्यक्रमों में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है और इसमें क्या कुछ और सामने आएगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि ये स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती है कौन, जिस पर 17 लड़कियों के यौन शोषण का आरोप लगा है। तो इसे भी समझ लीजिए। दिल्ली पुलिस से जो जुड़ी जानकारी सामने आई है, दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आरोपी बाबा चैतन्यानंद ओडिशा का रहने वाला है। ओडिशा में इसका आश्रम था और बीते 12 साल से यह आश्रम चल रहा था। बाबा पर छेड़छाड़ के 2 मामले और भी ओडिशा में दर्ज हैं। पहला मामला 2009 में और दूसरा मामला 2016 में दर्ज किया गया था। बाबा दक्षिणा मान्य श्री शारदा पीठ श्रृंगेरी आश्रम का केयर टेकर और संचालक था, जो कि इसी आश्रम में भी रह भी रहा था। साल 2016 वाले मामले में शारदा इंस्टीट्यूट की ही छात्रा ने चैतन्यानंद के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी और इस केस में पहले चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी हुई थी, बाद में फिर उसे छोड़ दिया गया था, जमानत मिल गई थी। 2009 में दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में भी एक जालसाजी का मामला और छेड़खानी का मामला सामने आया था।
2016 में वसंत कुंज में एक महिला ने उनके खिलाफ छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था और उस वक्त भी इसकी चर्चा हुई थी। वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। ये भी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है और अब पुलिस बाबा का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रहा है कि ये कहां इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं या नहीं है। स्वामी आश्रम का केयर टेकर और संचालक रहा है और इसी आश्रम में वो पिछले 12 से 16 साल से है। 17 लड़कियों के बयान कोर्ट में दर्ज किए गए हैं और जिससे ये भी पता लगाया जा रहा है कि लड़कियों को ब्लैकमेल किया जा रहा था तो किस तरह से धमकाया जा रहा था। ये सारे मामले अभी पुलिस जांच में खुलासा करेगी, जो पुलिस अभी धीरे धीरे जांच में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि पीड़ित लड़कियों के 164 के बयान दर्ज करवाए गए हैं और आगे इस मामले पर कुछ जानकारी आएगी तो वो भी पुलिस के द्वारा बताया जाएगा और उसके बाद हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपको कैसे लगे रिपोर्ट? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।